शहर के शोर शराबे से दूर पुरसकून जगहों पर वक्त गुजारना किसे पसंद नहीं होता। मैं भी अपने वीकेंड्स ऐसी ही एक जगह पर बिताया करता था, जब तक कि मेरे साथ वो भयानक वाकया नहीं हुआ। मेरा नाम अजलान है। मैं शहर के एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम किया करता था। मुझे अपने वीकेंड्स शहर की हसल बसल से दूर ऐसी जगहों पर गुजारना पसंद था जहां मेरे सिवा और कोई ना हो। फॉर्चुनेटली एक आइसोलेटेड विलेज में मैंने एक कॉटेज ले रखा था। उस गांव की पॉपुलेशन बहुत कम थी क्योंकि वो जंगल के पास था, इसलिए वहाँ बहुत कम घर बने हुए थे। मैं अपना हर सैटरडे संडे वहीं गुजारा करता था। वहाँ जाके मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाया करता था। लेकिन ये सब ज़्यादा देर ना चल सका। उस दिन फ्राइडे था। ये वीक मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा था और मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी। ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म होते साथ ही मैं सीधा घर गया, सामान पैक किया, गाड़ी की डिग्गी में रखा और अपने कॉटेज की तरफ चल पड़ा। जब मैं कॉटेज पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी और मैं बहुत थक भी गया था। सो मैं सीधा अपने बेडरूम की तरफ गया और बिस्तर पर लेटते साथ ही मेरी आंख लग गई। रात में अचानक मेरी गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गाड़ी के आसपास कोई भी नहीं था। मैंने गाड़ी की कीज उठाई और खिड़की के पास से ही गाड़ी का अलार्म बंद कर दिया और दोबारा सोने के लिए लेट गया कि अचानक दोबारा उसी अलार्म की आवाज से मेरी आंख खुली। इस बार मेरा उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। सो मैंने बेड के साइड टेबल पर पड़े रिमोट से अलार्म को फिर से ऑफ कर दिया। सब कुछ फिर से पुरसुकून हो चुका था और मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ही मिनट्स बाद अलार्म फिर से बजने लगा। एक या दो दफा तो इत्तेफाक से हो सकता था, लेकिन 3 बार ऑब्वियसली ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कोई जानबूझकर मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने फिर से कार का अलार्म बंद कर दिया और इस बार सोने नहीं गया, बल्कि खिड़की के पास छुपकर कार को देखने लगा। कुछ ही मिनट्स बाद मैंने देखा कि एक काला साया गाड़ी की तरफ आया। वह देखने में काफी पतला और कद में लंबा था। उसने गाड़ी को ऊपर से टैप किया। जैसे ही कार का अलार्म बजने लगा, वो तेजी से वहां से चला गया। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी डेंजरस सिचुएशन में हूं। मैं डर चुका था। मैंने कार का अलार्म ऑफ किया और वहीं खड़ा रहा। इस बार वो काला साया फिर से पेड़ों के पीछे से बाहर आया। वो घर की फेंस की तरफ बढ़ा और फेंस को फलांग कर घर के अंदर एंटर हो गया। मैं डर के मारे जम चुका था। वो कौन था और क्या चाहता था, मैं नहीं जानता था। मेरे दिमाग में अजीब से हजारों सवाल घूमने लगे। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अपने सेल्फ डिफेंस तो करना ही पड़ेगा। सो मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से नीचे की तरफ भागा। मैं खुद को बचाने के लिए इधर उधर कोई चीज ढूंढने लगा, लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा था। और लाइट्स ऑन करने के लिए जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी नजर खिड़की पर पड़ी, तो मैं जहां था वहीं जमकर रह गया। वो साया मेरी खिड़की के पास खड़ा था। वो अजीब सा क्रिएचर अंदर की तरफ देख रहा था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो।
मैं जल्दी से सामने पड़े सोफे के पीछे छुप गया और बाहर देखने लगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो अलार्म मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे घर से बाहर बुलाने के लिए था। थैंक गॉड मैं बाहर नहीं गया। मैं उसके डरावने चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। उसका कलर ग्रे था, जैसे जिस्म में खून का एक कतरा भी ना हो। चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके सांस लेने की आवाज मैं यहां तक महसूस कर सकता था और कुछ ही देर बाद उसका बिहेवियर वायलेंट हो गया। शायद वो भूखा था। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चला गया। मैं समझा शायद वो चला गया है, लेकिन देन मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उस क्रिएचर का हाथ दरवाजे के नीचे से घर के अंदर की तरफ आया हुआ था और वो बार बार डोर हैंडल को प्रेस कर रहा था। वो अजीब जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा था। वो किसी भी तरह घर के अंदर आना चाहता था। उसकी जानवरों जैसी भयानक आवाज मुझे और ज्यादा डरा रही थी। मुझे आइडिया था कि अगर उसको जरा सी भी भनक लग गई कि मैं अंदर हूं, तो वो घर के अंदर आने की ट्राई करता रहेगा और यहां से बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं डर के मारे वहीं सोफे के पीछे छुपा रहा और मैंने कोई आवाज नहीं की। जैसे जैसे उसकी आवाज आती, मेरा डर और बढ़ जाता। मेरा गला सूख चुका था। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं शायद बेहोश हो गया था और जब मेरी आंख खुली और मैंने बाहर की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सब कुछ पीसफुल था। तब मुझे सुकून का सांस आया। मैंने कभी जिंदगी में इससे ज्यादा रिलैक्स फील नहीं किया था। मैं ऊपर रूम की तरफ गया और खिड़की से बाहर देखा। सुबह हो चुकी थी और बाहर रोशनी थी और सब कुछ नॉर्मल था। मैंने जल्दी से कार की कीज उठाई और एज सून एज पॉसिबल उस घर को छोड़ के चला गया। जब तक मैं शहर नहीं पहुंचा, मैंने ब्रेक नहीं लगाई। अपने अपार्टमेंट में जब मैंने टीवी ऑन किया तो वहां न्यूज ब्रेक हो रही थी कि पास वाले गांव में 2 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं और वो बॉडीज दरमियान से कटी हुई और खाई हुई थी। मैं समझ चुका था कि ये उसी क्रिएचर का काम है।